हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंस करियर। आई एम दिव्यांशु रंजन। आज मैं आप लोगों के साथ न्यू वैकेंसी का अपडेट लेके आया हूँ। इस बार वैकेंसी आई है द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन में वैकेंसी आई है। इसमें डिफरेंट पोस्ट के लिए भी क्या वैकेंसी आई है इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में। इसमें दो टाइप के वैकेंसी लाए हैं, एक स्पेशल रिक्रूटमेंट करके वैकेंसी लाए हैं एंड एक नॉर्मल वैकेंसी लाए हैं। दोनों वैकेंसी परमानेंट के लिए है, तो मैं सारा चीज डिस्कस करूंगा। क्या क्वालिफिकेशन मांगी है, गया है, कौन सा पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा, फॉर्म भरने का लास्ट डेट कब है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है, कितना आपका सैलरी बनने वाला है, एवरीथिंग डिस्कस किया जाएगा इस वीडियो में। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि आप कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट financeclear.in पर विजिट करके प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। financeclear.in पर हर पीएसयू का कोर्स अवेलेबल है। जैसे कि आपको पता है कि वैकेंसी आया हुआ है महावितरण में डिफरेंट पोस्ट के लिए। एनएचपीसी लिमिटेड में सीनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होने वाला 29 अक्टूबर को। ऑल इंडिया का भी एग्जाम डेट आ चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर अकाउंट्स ऑफिसर, इंटरनल ऑडिटर। एचजेबीएन में असिस्टेंट अकाउंट, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में भी एग्जाम डेट आ चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस एंड एग्जीक्यूटिव फाइनेंस का। हुडको का ट्रेनिंग ऑफिसर फाइनेंस का वैकेंसी आया हुआ है। इसका फॉर्म फिलअप किया जा रहा है। 27 अक्टूबर फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। पावर ग्रिड में अच्छा वैकेंसी आया हुआ है फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर ट्रेनिंग फाइनेंस। इसमें फ्रेशर सीए में मांगा गया है। इसका फॉर्म भरने का लास्ट डेट है 5 नवंबर। और हुडको में क्वालिफिकेशन मांगा गया है फ्रेशर सीए में एमबीए फाइनेंस, पीजीडीएम फाइनेंस। आप पास आउट है, फ्रेशर है, तो आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पीएस में जॉब लेने का। तो आप फॉर्म फिलअप नहीं किए तो अभी भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं पावर ग्रिड या हुडको में। तो आप फॉर्म फिलअप करके आप अपना प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financeclear.in पे विजिट करिए। यहाँ पर कोर्स अवेलेबल है। कोर्स में आपको मिल जाएगा समराज वीडियो लेक्चर मिल जाएगा फॉर प्रोफेशनल नॉलेज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिल जाएगा फॉर जीके जीएस, रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड प्रोफेशनल नॉलेज का। नोट्स चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है प्रोफेशनल नॉलेज का। मॉक टेस्ट सीरीज चाहिए तो मॉक टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है डिफरेंट पीएसयू का। ये मॉक टेस्ट सीरीज सारा बनाया हुआ रहता है पेपर पैटर्न की बेसिस पर। जिस टाइप का एग्जाम में पेपर पैटर्न आएगा उसी के बेसिस पर ये मॉक टेस्ट बनाया हुआ रहता है। और आपको 100 प्लस पीएसयू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा डिफरेंट पीएसयू का। तो कोई भी कंपनी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट financeclear.in पे विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आपको सिंगल कोर्स चाहिए जिसका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाए, जिस कोर्स से, वो भी कोर्स अवेलेबल है फाइनेंस करियर पावर पैक के नेम से। एक कोर्स परचेज करते हैं तो आपका हर कंपनी का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो कोर्स और वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो वेबसाइट पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि फ्रांस का मात्र एक ऐसा चैनल है जो आपको डेली बेस वैकेंसी का अपडेट देता है और जो भी रेलेवेंट कंटेंट होता है एग्जाम से रिलेटेड हर चीज चैनल पर डिस्कस किया जाता है। तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए नोटिफिकेशन को देखते हैं। कंपनी का नाम है फ्रेंड द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये मिनी रत्ना पीएसयू कंपनी है। इसमें डिफरेंट पोस्ट की वैकेंसी आई है। पहले हम जनरल वैकेंसी आई है उसके लिए बात करूंगा। इसमें डिप्टी जनरल मैनेजर के लिए वैकेंसी आई है। E4 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे जिसका बेसिक रहेगा 70,000 टू 2 लाख के बीच में। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 आई है, जिसमें 1 सीट एससी के लिए है, 2 सीट ओबीसी के लिए, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए, अनरिजर्व के लिए 6 सीट है। इसमें मिनिमम एक्सपीरियंस 12 इयर्स का मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यही है डिप्टी जनरल मैनेजर डीजीएम फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें भी E4 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे जिसका बेसिक सेम है 70,000 टू 2 लाख के बीच में। इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 3 आई है। 1 सीट एससी के लिए आई है, 1 सीट एसटी के लिए आई है, 1 सीट अनरिजर्व के लिए आई है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 12 ईयर का मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है चीफ मैनेजर। 80 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे जिसका बेसिक रहेगा 60,000 टू 1,80,000। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 8 आई है। 1 सीट एससी के लिए आई है, 2 सीट ओबीसी के लिए आई है, 1 सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आई है, 4 सीट अनरिजर्व के लिए आई है। इसमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 9 मांगा गया है। 9 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी यही है चीफ मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। 3 ग्रेड पर आपको रिक्रूट करेंगे। बेसिक सेम है 60,000 टू 1,80,000। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है। 1 वैकेंसी अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। इसमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 9 इयर्स का मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आई है मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। E2 ग्रेड पर आप रिक्रूट करेंगे जिसका बेसिक रहेगा 50,000 टू 1,60,000। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 आई है। 4 सीट है जो अनरिजर्व के लिए रिजर्व है। अनरिजर्व के लिए जो वैकेंसी आई है उसमें आप एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। E1 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे जिसका बेसिक रहेगा 40,000 टू 1,40,000।
इसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 आई है, जिसमें 2 सीट एससी के लिए आई है एंड 3 सीट ओबीसी के लिए आई है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट आई है, अनरिजर्व के लिए 7 सीट आई है। टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस मांगा गया है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स। इसमें आपको E1 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। अब स्पेशल रिक्रूटमेंट की बात करें तो स्पेशल रिक्रूटमेंट में भी सेम टाइप का पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, देख सकते हैं। जनरल मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स E5 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। नंबर ऑफ वैकेंसी 4 आई है, जिसका बेसिक है 80,000 टू 2,20,000। 1 सीट एसटी के लिए आई है, ओबीसी के लिए 3 सीट आई है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर 15 इयर्स का मांगा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी आई थी चीफ मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स E3 ग्रेड पर रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है, 1 सीट आई है, तो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए आई है और ओबीसी के लिए आई है। नेक्स्ट वैकेंसी है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स E1 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे, जिसमें 2 सीट एससी के लिए है, 3 सीट एससी ओबीसी के लिए है। टोटल 5 सीट आई है इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी, जिसमें 2 सीट पीडब्ल्यूबीडी के लिए रिजर्व है। इसमें टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 2 इयर्स का मांगा गया है एंड चीफ मैनेजर में टोटल नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 9 इयर्स का मांगा गया है। और नेक्स्ट वैकेंसी आई थी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, इसमें एससी के लिए 1 सीट आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 आई है, जिसमें नंबर ऑफ एक्सपीरियंस 5 ईयर का मांगा गया है। तो दोनों जो रिक्रूटमेंट आया है सेम टाइप का रिक्रूटमेंट है। एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के नेम से वैकेंसी लाए हैं, जनरल वैकेंसी लाए हैं। तो दोनों का क्वालिफिकेशन भी सेम है, तो मैं एक पीडीएफ का क्वालिफिकेशन को दिखाऊंगा। सेम क्वालिफिकेशन आपको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में भी देखने के लिए मिलेगा। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से इस नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन का पीडीएफ अवेलेबल है मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे वेबसाइट finanscareer.in के ब्लॉग सेक्शन में जाएगा, वहां पर ब्लॉग मिल जाएगा। नहीं तो आप इनके वेबसाइट के थ्रू भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो फॉर्म फिलअप किया जाएगा 27 अक्टूबर 2025 से। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 16 नवंबर 2025। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द प्रिंट और ऑनलाइन फाइल्ड एप्लीकेशन along with डिटेल सीवी, जिसका है 26 नवंबर 2025 तक। आप जो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करिएगा उसका प्रिंट एंड आपके पास जो सीवी है, ये लोग जो एड्रेस दिए उस एड्रेस पर का पहुंच जाना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन का। डिप्टी जनरल मैनेजर जनरल पोस्ट की वैकेंसी आई है, इसमें आपको बिजनेस डेवलपमेंट के लिए रिक्रूट करेंगे। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विद 60% मार्क्स। उन लोग के लिए जो अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, लाइक अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए आपके लिए 60% है। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। और आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है इन एमबीए फाइनेंस या मार्केटिंग में, तो आप इस फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। सेम परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा गया है, 60% है फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा एससी एसटी पीडब्ल्यूडी का। ये जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो सेम कैटेगरी हर पोस्ट के लिए रखा गया है। तो मैं एक बार ही बताऊंगा कि इस कैटेगरी है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और इसमें वैकेंसी मांगा गया है सीए सीए में। टोटल नंबर ऑफ क्वालिफिकेशन 12 इयर्स का रखा गया है। अपर एज लिमिट 41 इयर्स रखा गया है और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी यही है डिप्टी मैनेजर। इसमें E4 ग्रेड पर रिक्रूट करेंगे। आपका फाइनेंस और अकाउंट्स डिवीजन में आपका रिक्रूटमेंट होगा। क्वालिफिकेशन मांगा गया है सीए सीए में। इसमें भी बीकॉम विद एमबीए फाइनेंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और परसेंटेज कैटेगरी आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 12 इयर्स का मांगा गया है। अपर एज लिमिट 41 ईयर रखा गया है और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाएगा वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। चीफ मैनेजर के लिए E3 ग्रेड रिक्रूटमेंट होगा। इसमें 2 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, कंपनी सेक्रेटरी एंड बिजनेस डेवलपमेंट के नेम पे। कंपनी सेक्रेटरी के लिए क्वालिफिकेशन मांगा गया है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विद मिनिमम 60% मार्क्स आपके पास है ग्रेजुएट में फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एंड आप मेंबर है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर द पोस्ट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। और इसमें एक और वैकेंसी आई थी बिजनेस डेवलपमेंट का। सेम क्वालिफिकेशन मांगा गया है फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट विद एमबीए इन मार्केटिंग और फाइनेंस और आपके पास सीए सीए का डिग्री है विथ 9 ईयर का एक्सपीरियंस है।
और आपके पास 38 ईयर्स है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी आई है चीफ मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में। इसमें क्वालिफिकेशन मांगा गया है सेम सीए में फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट इन कॉमर्स विद 60% मार्क्स फॉर अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए एंड 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा फॉर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। एंड आपके पास 2 ईयर का एमबीए इन फाइनेंस का डिग्री है एंड आपके पास 60% जो परसेंटेज आपके पास है और अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस ओबीसी को वो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो 5% रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 9 इयर्स का मांगा गया है, अपर एज लिमिट 38 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट वैकेंसी है ये मैनेजर पोस्ट के लिए E2 ग्रेड पर रिक्रूटमेंट करेंगे। इसमें फाइनेंस एंड अकाउंट डिवीजन में रिक्रूटमेंट होगा। क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है सीएससीए में बीकॉम विद एमबीए फाइनेंस और जो परसेंटेज का क्राइटेरिया है जो आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 5 इयर्स का रखा गया है, अपर एज लिमिट 34 इयर्स है और एज पर गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट वैकेंसी आई है डिप्टी मैनेजर फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिवीजन में E1 ग्रेड पर रिक्रूटमेंट करेंगे। इसमें भी क्वालिफिकेशन सेम मांगा गया है जो मैनेजर में मांगा गया था सीएससीए में एंड बीकॉम विद एमबीए इन फाइनेंस। आप पास आउट है विद 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मिनिमम एज 31 इयर्स रखा गया, यानी कि पास 31 इयर्स आपके पास एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और इसमें गवर्नमेंट रूल जो रिलैक्सेशन मिल जाता है रिजर्व कैटेगरी को वो रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। जो परसेंटेज कैटेगरी है वो सेम रखा गया है हर पोस्ट के लिए। यदि आप अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको 60% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएट या बीकॉम में या एमबीए इन फाइनेंस या मार्केटिंग में सारा चीज में तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हैं तो आपको हर क्वालिफिकेशन पर आपको 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर आपका होगा पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पर होगा। आपको बुलाया जाएगा 1:5 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। यदि नंबर ऑफ एप्लीकेशन ज्यादा आता है तो इन लोग 1:7 के रेशियो में कैंडिडेट को बुलाएंगे। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहां पर एनएसआईसी का ऑफिस है टेक्निकल सेंटर है वहां पर आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग दिया जाएगा। कंपेंसेशन पैकेज ये लोग बता दिए कि आपको कौन से बेसिक पे आपको रिक्रूटमेंट होने वाला है। उसके अलावा आपको बेसिक पे इंडस्ट्रियल डीए एचआरए प्रोक्यूसिट एंड अलाउंस एज पर कैफेटेरिया अप्रोच ईपीएफ ग्रेच्युटी एक्सेट्रा वगैरह आपको मिलने वाला है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। फॉर्म इनका वेबसाइट पे विजिट करके फिलअप करना होगा। www.nsic.co.in की वेबसाइट पर जाइएगा, वहां पर जाकर आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा। ये लोग हर एक स्टेज बता दिए कैसे फिलअप करना है, ये स्टेज को फॉलो फॉलो करिएगा तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फॉर्म फिलअप करने से पहले फ्रेंड खुद से एक बार अच्छे से एक बार इस नोटिफिकेशन को गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही फॉर्म फिलअप करिएगा। क्योंकि ये लोग अदर टर्म एंड कंडीशन मांगे हैं कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपको इतना सैलरी विड्रॉ कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपको लास्ट 2 ईयर का ग्रेड ए है तो ही आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये पोर्शन आप खुद से एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, उसके बाद ही आप इस फॉर्म को फिलअप करिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे टेलीग्राम ग्रुप, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे वेबसाइट या आप इनके वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फी का। एप्लीकेशन फी यहाँ पर लग रहा है 1500। एप्लीकेशन फी यहाँ पर लग रहा है 1500 लग रहा है। आपको पे करना है एनईएफटी के थ्रू, ये लोग बता दिए हैं एनईएफटी का अकाउंट नंबर आईएफसी वगैरह उस पर आपको पे करना है। ये एप्लीकेशन फी है अनरिजर्व ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए। यदि आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट हैं या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन पे एग्जेम्प्टेड है। आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको स्क्रीन पर आएगा उसको प्रिंट करना है। उसके बाद आपको अलोंग विद डिटेल्स सीवी आपके पास जो भी है और आपको जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसको एक अच्छा इन्वेलप में पैक करके आप ऑर्डिनरी पोस्ट, रजिस्टर पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कुरियर या बाय हैंड टू आप इस एड्रेस पर डिलीवर कराइएगा, जिसका लास्ट डेट है 26 नवंबर 2025 इवनिंग 6 PM तक आपका एप्लीकेशन इस एड्रेस पर फिलअप हो जाना चाहिए। यदि एप्लीकेशन
इस डेट के बाद रिसीव होता है तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल कर दिया जाएगा। पहले तो आपको ऑनलाइन फिलअप करना है, उसके बाद आपको ऑफलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा और आप अलॉन्ग विथ डिटेल सीवी और नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो पॉइंट नंबर 6 में मेंशन किया हुआ है, उसको एक एनवेलप में फिलअप करके आप इस एड्रेस पर डिलीवर कराइएगा। उसके बाद ही आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। अब बात करते हैं कट ऑफ डेट का। फॉर अपर एज लिमिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का वो है 16 नवंबर 2025 तक आपके पास एज क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस है, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये वैकेंसी आई है एनएसआईसी में, डिफरेंट पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। हर पोस्ट के लिए अलग अलग एक्सपीरियंस मांगा गया है, तो आप कोई भी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है, किसी तरह का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका सिलेक्शन इंटरव्यू के बेसिस पर होने वाला है। तो फ्रेंड और भी पीएसयू का वैकेंसी आया हुआ है, तो कोई भी पीएसयू का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट फ्रांसकरियर.in पर विजिट करके आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड आपको नोटिफिकेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों पर शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।